बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, आज हम आपको एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। और आम तौर पे लोगों को कानून का पता नहीं होता और इसकी वजह से घरेलू खराबियां पैदा होती हैं, घर टूट जाते हैं। और फिर जब इल्म होता है तो फिर कहते हैं जी हमें किसी ने बताया नहीं। तो आज हम इस सिलसिले में एक बात करने वाले हैं। आम तौर पे ये होता है कि जब मर्द और औरत में कोई तजाद पैदा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो औरत फौरी तौर पे अदालत का रुख करती है। और अदालत जाने के बाद वहाँ पे वकील साहब से मिली भगत करके, या वकील साहब को बताया ही नहीं जाता कि एड्रेस गलत लिख दिया जाता है और खुला की डिग्री हासिल कर ली जाती है। और इस डिग्री का शौहर को इल्म तक नहीं होता। ऐसी सूरत में शौहर को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में ये होता है कि जब औरत कोई समन नोटिस जो ना वो नहीं भेजा जाते शौहर को, तो वो खुला की डिग्री एक तरफा ले लेती है और एक तरफा डिग्री लेके अपना केस समझती है कि भी मैं एक शौहर से आज़ाद होगी, जबकि ऐसा नहीं है। खुला की डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के दरमियान तलाक होगी, और वैसे भी खुला की डिग्री एक तलाक तस्वर की जाती है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जब खुला की डिग्री करती है तो वो उसकी एक कापी उस शौहर के दिए गए एड्रेस पे भेजेगी और दूसरी कापी यूनियन कौंसिल में भेजेगी। यूनियन कौंसिल में इसलिए कापी भेजेगी कि ताकि इन दोनों के दरमियान अगर कोई सुलह का कोई चांस है, दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह कराई जाए और इस शादी को बरकरार रखा जाए। शादी एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरीज़ा है और इसको इस्लाम ने बड़ी फ़क़ीहत हासिल है। और शौहर के एड्रेस पे इसलिए कापी भेजी जाएगी ताकि शौहर को इस बात का इल्म हो सके कि मेरी बीवी अदालत चली गई और वहाँ जाके उसने केस कर दिया। तो अब ये है कि देखना ये है कि अगर शौहर को इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि मेरी बीवी ने तनसीख निकाह यानी खुला की डिग्री ले ली है, तो उस सूरत में उसे क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि शौहर को चाहिए कि जब उसे उसके इल्म में आए तो वो मुतल्लका अदालत में जाए, वहाँ जाके एक दरख्वास्त दे डिग्री मनसूखी की कि मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं हुआ, लिहाजा इस डिग्री को मनसूख कर दिया जाए। और औरत को चाहिए कि वो डिग्री जब मुअस्सर हो जाती है, औरत जब डिग्री तनसीख निकाह की ले लेती है तो वो जाएगी यूनियन कौंसिल में। यूनियन कौंसिल में वहाँ जाके अपनी बात बताएगी। वहाँ पे फिर मर्द को समन नोटिस जारी होंगे और समन नोटिस जारी होने के बाद अगर 90 दिन तक दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह नहीं होती तो एक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और इससे औरत आगे जाके शादी कर सकती है। कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं होती। इस सिलसिले में मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट मुल्तान ने एक फ़ैसला दिया है कि अगर एक औरत मुअस्सर सर्टिफिकेट लिए बगैर आगे शादी कर ले तो मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने उस निकाह को वाइड करार दिया, यानी गैर कानूनी करार दिया, और जिस शख्स ने उस औरत के साथ शादी की उसकी ज़मानत खारिज कर दी और कहा कि तनसीख निकाह की डिग्री से निकाह ख़त्म नहीं होता। ये मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। अगर मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी हो भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, फिर दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को तूल दिया जाता है और बताया नहीं जाता कि हमने डिग्री ले ली, बस हमने बसना ही नहीं। देखें, बसना या ना बसना ये एक औरत और मर्द का हक है, लेकिन कानूनी तौर पे डिग्री लेने के बाद अगर मुअस्सर सर्टिफिकेट भी जारी हो सकता है तो दोनों के दरमियान अगर राज़ीनामा होने के चांस हैं, राज़ीनामा हो सकता है, लेकिन इस सूरत में दोबारा निकाह करना होगा। और क्योंकि तनसीख निकाह की डिग्री में हलाले की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मौलवी हज़रात दूसरों ने बड़ा इस माशरे में बगाड़ पैदा कर दिया है कि जी हलाला हलाला हलाला, तो हलाले की वो कहता है मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने कहा कि तनसीख निकाह की डिग्री में हलाला की ज़रूरत नहीं है। हलाला उस सूरत में होता है जब शौहर अपनी बीवी को तलाक दे और उसके बाद अगर सुलह करना चाहे तो फिर हलाला होता है। ऐसी सूरत में हलाला नहीं होता। तो साबित हुआ कि अगर एक तरफा डिग्री हो भी गई तो कोई क़यामत नहीं आ गई, तो दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है और उनकी अदवाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजर सकती है। मैं आपको समझाने में कहाँ तक कामयाब रहा, आप मुझे बताएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर। अल्लाह सोना जिंदाबाद। थैंक यू।